श्लोक नंबर 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमा प्रजाः। जो सप्तर्षि और इसके पहले जो चार कहने से चत्वारः जो कहा उन्होंने, मैंने 4 ऋषि जो हुए वो सनकादिक, सनत कुमार, सनातन और सनक, तो ये 4 हो गए ऋषि। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से वे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम प्रजापति का काम करो, तुम्हें मैं प्रजापति बनाता हूँ। उन्होंने कहा ये काम हम नहीं करेंगे पिताजी, हम तो ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ कार्य में नहीं जुट पा सकते। तो वे तो उसी समय से भगवान ब्रह्मा से मना कर दी इन्होंने ये कार्य करने की, और वे निर्दोष बच्चों की तरह ही सदैव रहे। आज तक वे ऐसे ही घूम रहे हैं और इनके देखो पाए हुए हैं, निरंतर ब्रह्म ज्ञान से ही आप्लावित है, ब्रह्म भाव में ही स्थिति है उनकी, ब्रह्म तत्व में ही विचरण है उनका। परंतु चारों भाई सदैव कीर्तन करते रहते हैं, हरि ही शरणम हरि ही शरणम। जब कीर्तन से उठते हैं तो क्या एक जना बैठ जाता है ऊंचे आसन पर, 3 जना सम्मुख बैठ जाते हैं और भगवत कथा, भगवत चर्चा, शास्त्र चर्चा चलती रहती है। तो नित्य सत्संग के सिवा उनके जीवन में और कोई कर्म नहीं है। तो ये 4 है सनकादिक महर्षि सारे। और मनव मैंने मनु, स्वयंभू आदि 14 मनु। एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, 14 मनवंतर आ जाते हैं। एक मनवंतर शायद 71 चौकड़ी का होता है, क्योंकि 1000 चौकड़ी युग का भगवान ब्रह्मा का दिन होता है, उतना ही 1000 चौकड़ी की रात्रि होती है। तो उनका दिन रात्रि मिलके जो एक दिन पूरा होगा उसमें 14 मनु बदल जाते हैं। तो एक मनवंतर करीब 71 चौकड़ी का होगा 1000 के हिसाब से। मुझ में भाव वाले मन के संकल्प से जो उत्पन्न हुए हैं, जिनकी इस लोक में सारी प्रजा हैं, ऐसे जो ये महर्षि आदि हैं, वास्तव में हम किसकी संतान है? मनु की और इन ऋषि मुनियों की। पर तो हम भूल जाते हैं और अपने आप को छोटे छोटे कुलों में बांटते रहते हैं। हम तो 1-2 ही अपने बड़े को जानते हैं। एक ज़माने में तो फिर भी 7 पीढ़ी तक रिश्ते निपटे थे, 7 पीढ़ी तक सूतक लगता था। अब तो मुश्किल से 3-4 पीढ़ी तक लगता है, जानते ही नहीं। और अब की पीढ़ी में तो बच्चे केवल पिता का पूरा नाम भी नहीं जानते। तो अस्तित्व जो हम अपना अभी से सोचे कि हमारे जीवन में जो जो हो रहा है, तो हमारे अस्तित्व का मूल्य कहाँ पर है, कितनों को है, कितना है, और फिर भी हम उसी में राचते हैं। अगर उससे थोड़ा हटे, अपने आप को एकदम क्षुल्लक जितना जितना बनाते जाएं, जब हम सृष्टि का सोच विचार करते हैं, आकाश में सूरज चंद्र आदि की गतियाँ, उनकी सामर्थ्य, यहाँ जितनी भी वनस्पति, औषधि, साग सब्जी, फल फूल, अन्न जितना भी होता है, वो चंद्रमा की वजह से उसमें पुष्टि तत्व है, जो हमारे शरीर को बढ़ाता है, सींचता है, पुष्ट करता है। एक एक वस्तुओं को देखिए, हमारे महर्षियों के जीवन देखिए, ऋषि मुनियों के, उनकी सामर्थ्य देखिए। देखो अत्रि की पत्नी अनसुया जब वहाँ
पानी की दिक्कत होती थी, वे जहाँ तप करते थे, तो गंगा जी की ही एक शाखा को ले आए, मंदाकिनी नाम दिया। गंगा जी को ले आई है वो वहाँ चित्रकूट में जो बह रही है, वहाँ पर ये लोग तपस्वी बहुत सारे थे, तपस्या करते थे। तो अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया कितने सामर्थ्यवान थी कि मंदाकिनी को वहाँ ले आई। तो ये लोग में इतने सामर्थ्य थे, इतना तपोबल था। वही अनसुईया ने इन 3 देवताओं को, जिस जगत के आदि मूल, उन 3 से ही जगत सृष्टि रहती है, उनको छोटे बच्चे बना के पलने में सुलाती है। उनकी पत्नियां खोजती हुई आई तो पहचानो आप अपने पतियों को, मैं क्या करूं। कितनी सामर्थ्य। तो वो सब हम देखे सुने, पर पता भी नहीं होता है लोगों को इन बातों का, तो पता ही नहीं किसी चीज़ों का। शास्त्र सुनने से ही दूर दूर रहते हैं, उनको रस नहीं आता। अगर ज़बरदस्ती बिठाओगे सत्संग में तो सोएंगे। श्लोक नंबर 7। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशय। जो पुरुष मेरी इस विभूति को, मेरे सामर्थ्य को, मेरे ऐश्वर्य को, विभूति को और मेरी योग शक्ति को तत्व से जानते हैं, वह पुरुष अचल भावपूर्वक, मैंने ज्ञानपूर्वक मुझ में ही जुड़ा रहता है। जिसने समझ लिया मेरा सामर्थ्य, वो मेरे से इधर उधर कहीं जाता ही नहीं। देखो कितना कष्ट, कितना अपमान, कितने आक्षेप नरसिंह भगत के जीवन में आए, मीरा के जीवन में आए। ये सब तो आज के हैं ना। गांधी जी के जीवन में आए, वे लोग विचलित नहीं हुए। वो यरवड़ा जेल में थे, तो उस जेल का जेलर जो अंग्रेज था, उसने कहा कि मैं अपने और किसी अंग्रेज का तो भरोसा नहीं कर सकता, पर तुम्हें ये गांधी है तो मेरा शत्रु, पर मैं उसका भरोसा कर सकता हूँ कि उसकी गोद में सिर रख के मैं आराम से सो सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। इतना निर्भय मैं अपने किसी अंग्रेज के साथ भी नहीं रहूँगा, अपने को मानूँगा। बताओ, जिसके ऊपर अनेक प्रकार के आक्षेप, अनेक प्रकार का सब भाव सहना पड़ा जिन्होंने। तो ये सब तो हमारे सामने है ना। चलो ध्रुव प्रहलाद को आप ये कह दो कि तो सब काल्पनिक कथाएं हैं, ऐसे निर्माण किया है समझाने के लिए, बताने के लिए। वह तो अभी, मीरा तो अभी है, अकबर जब था तब मीरा। आप अकबर को तो सच मानो और मीरा की बातें झूठी मान लो। अकबर ने मीरा को भेंट भेजी थी और मीरा ने इसको स्वीकार नहीं किया था, वापस करती थी कि आपके मोतियों से, कीमती मालाओं से मुझे क्या काम। उस समय कौन थे? उनको हरदास स्वामी जी तो थे ही, और कौन था? उनको उसने अपने दरबार में बुलाए। उसने कहा मैं नहीं जाता, शायद सूरदास जी या हाँ, उन्होंने कह दिया मैं तो अपने उसी के लिए गाता हूँ, मैं राजाओं को नहीं। लोगों ने कहा ऐसे राजा को कैसे कह, क्यों नहीं कह सकता, मैं राजाओं के राजा का सेवक हूँ। मैं नहीं जाऊँगा राजा को खुश करने के लिए, मैं नहीं गा सकता। हरद्वाज स्वामी को सुनना चाहता था अकबर, तानसेन को बहुत मनाया। तानसेन ने कहा वो आपके लिए गाएंगे नहीं मेरे गुरु, तो आप वहाँ नहीं आना और आप फरमाइश नहीं करना, आप बाहर रहना, और आपको जो सुनना है तो मैं कुछ ना कुछ गलती करूँगा मैं, तो वो गलती सुधारने के लिए फिर मेरे गुरु जब गाएंगे तो आप बाहर से सुन लेना। तो मैं आपके लिए कहूँगा नहीं, ना वे गाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे वे। वो सब तो परमात्मा के लिए ही अपना दिव्य जो कौशल्य था उनमें, उसको बरतते थे। तो उनका क्या बिगड़ा, क्या नहीं पाया उन्होंने? सूरदास जी की अंत घड़ी में गुसाई जी, विठलनाथ जी जो कहते हैं, वो वहाँ पहुँच गए थे।
यहाँ चंद्र सरोवर जो है ना ब्रज यात्रा में, वो चंद्र सरोवर में उनका आश्रम था। सूरदास जी वहीं कुटिया बना के भजन करते थे। तो वे वहाँ पता चला था कि सूरदास बहुत बीमार है, अब शायद कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो पहुँचे थे गोसाई जी। तो सूरदास जी का मस्तक गोसाई जी की गोद में है। और गोसाई जी ने पूछा, कहाँ पर है मन अब, वृत्ति कहाँ है तुम्हारी, चित्त कहाँ है। तो उसने एक छोटा सा 4 पंक्ति का भजन, ज्योति बिनु सब जग माहि अंधेरो, श्री वल्लभ चरण नख ज्योति बिनु सब जग माहि अंधेरो। मैंने मेरे गुरु के चरणों में मेरा मन है, उनके नाखून एकमात्र, उसके प्रकाश में ही मैं अपने आप के सारी जीवन की ये सामर्थ्य, जो मैं जिया, जो मैं कर पाया, वो सब उसी चरणों में अर्पित है मेरा। तो इस समय भी मेरी वृत्ति वहीं टिकी हुई है, गुरु चरण में। बाकी पूरा जगत मेरे लिए अंधकार रूप है। तो इस प्रकार से जिसने अपना सार सर्वस्व गुरु में सौंप दिया, क्योंकि परमात्मा सीधे नहीं गुरु के माध्यम से प्राप्त हुए, तो गुरु को छोड़ते नहीं। प्राप्ति के बाद गुरु प्रथम ही रहते हैं, और परमात्मा भी साथ गुरु के साथ हो जाते हैं। परमात्मा ये नहीं कहते कि तू पहले गुरु को मान रहा मेरे बदले। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो दिखाए। तो गुरु को नहीं छोड़ सकते ना। गुरु की कृपा से ही गोविंद को पाया। और भगवान तो हमेशा ही संतों की महिमा बढ़ाने में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संत न होते इस दुनिया में तो भगवान को कौन पहचानते, भगवान तक पहुँचते कैसे कोई। वे तो हमारे लिए पगडंडी बना रहे हैं, वे तो हमें हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं उनके निकट।